कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में किशोर नाम का एक लड़का रहता था जो कुछ काम नहीं करता था। किशोर के माता पिता ने उसकी शादी एक गरीब लड़की से करवा दी। अब किशोर को घर वाले कहने लगे, तुम कुछ काम करो, अब तुम्हारी शादी हो गई है, ऐसे काम नहीं चलेगा। घर वालों की बातों से किशोर परेशान हो गया और गुस्से में किशोर घर छोड़कर चला गया। किशोर उसके गांव से बहुत दूर चला गया। किशोर को रास्ते में जाते समय एक गाड़ी दिखी जिसका एक्सीडेंट हो चुका था। किशोर दौड़कर गाड़ी के नजदीक गया और देखा गाड़ी के अंदर एक आदमी बेहोश पड़ा है। किशोर ने देखा आदमी को बहुत चोट लगी है, तो किशोर ने आदमी को गाड़ी से बाहर निकाला और चोट पर कपड़ा लपेट दिया और बेहोश आदमी के मुंह पर पानी मारा तो बेहोश आदमी को होश आ गया। वह आदमी एक गहने का व्यापारी था जिसका नाम सेठ सूरजमल था। किशोर ने सूरजमल सेठ का हाल पूछा, आपको अब कैसा लग रहा है? सूरजमल सेठ ने कहा, अब अच्छा लग रहा है। सूरजमल सेठ ने किशोर से धन्यवाद कहा और पूछा, तुम कौन हो? मैंने तुमको पहले इस गांव में नहीं देखा। किशोर ने सूरजमल सेठ को अपने बारे में बताया। सूरजमल सेठ ने किशोर से कहा, मैं बहुत अमीर हूं लेकिन मेरे पास कोई बच्चा नहीं है। तुमने मेरी जान बचाई है, आज से तुम मेरे बेटे हो। सूरजमल सेठ किशोर को अपने घर लेकर जाता है और किशोर को गहने बनाने का, खरीदने का पूरा काम सिखा देता है। कुछ 15 साल बाद सूरजमल सेठ बीमार हो जाता है और बीमारी के कारण कुछ दिनों में वह मर जाता है। अब किशोर बहुत अमीर हो गया था। किशोर को अपने घर की याद आती है और किशोर बहुत सारे पैसे लेकर अपने घर जाने के लिए चल पड़ता है। रास्ते में किशोर की गाड़ी को एक बाबा रुका लेता है और बाबा कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एक बात को खरीदो जो मैं बेचना चाहता हूँ। किशोर के पास बहुत पैसे होते हैं, वह बाबा को मना नहीं करता है और बाबा की बात को कुछ पैसे देकर पूछता है और बाबा किशोर को कहता है, कुछ भी करने से पहले थोड़ी देर रुक जाना, और बाबा चला जाता है। किशोर सोचता है बाबा ने उसको मूर्ख बना दिया है और किशोर अपने घर की तरफ आगे बढ़ता है। किशोर जब अपने गांव पहुंचता है तब रात हो चुकी थी। किशोर उसके घर जाता है और देखता है उसकी पत्नी बिस्तर पर सो रही है और उसके बगल में कोई आदमी लेटा हुआ है जो सिर पर कपड़ा बांधे हुआ है। किशोर को बहुत गुस्सा आता है। तब किशोर को बाबा की वह बात याद आती है, कुछ करने से पहले थोड़ा रुक जाना, और किशोर दरवाजे के पीछे खड़ा हो जाता है और किशोर का हाथ वहां पर रखे पानी के मटके को लगता है और पानी के मटके पर रखा हुआ बर्तन नीचे गिर जाता है। बर्तन की आवाज से किशोर की पत्नी नींद से जाग उठती है और किशोर उसकी पत्नी के सामने खड़ा हो जाता है। किशोर की पत्नी किशोर के पैर छूकर किशोर के गले लग जाती है। आवाज सुनकर वह आदमी भी बिस्तर से उठता है। वह हड़बड़ा कर उठता है जिसकी वजह से उसके सिर का कपड़ा खुल जाता है और किशोर देखता है वह एक लड़की है। किशोर की पत्नी कहती है, यह आपकी बेटी है, मैंने इसको दुनिया की नजरों से बचाने के लिए बचपन से लड़का बनाकर रखा है।